हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना क्लास 12th का एक चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर एक टॉपिक आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका यूजेस जो होता है वो होता है एक 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर, जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर यूज होता है। अगर आपको ये ट्रीटमेंट में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो हो सकता है कि आपका जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपके मार्क्स कट जाए। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन में एक नंबर भी ना कटे थ्रू दिस एंट्री। तो आज हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ट्रीटमेंट हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, वर्कमैन मींस कि वो लोग जैसे वर्कर जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि कोई आपसे कुछ क्लेम कर रहा है कि हमें इस चीज का क्लेम चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन। रिजर्व, तीसरा हम करते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से, जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट हम निकाल करके फ्यूचर में हो सकता है कुछ लॉस हो, उसके लिए अभी से हम डिपॉजिट करके रख लेते हैं, उसे बोलते हैं रिजर्व। जैसे कि हम लोग करते हैं, हमारे घर में भी होता है। आप लोगों को लॉजिकल बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि घर में भी क्या होता है कि जैसे पापा मम्मी कुछ पैसे लाते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं कि कुछ पैसे खर्च कर लेते हैं और कुछ फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करके रख लेते हैं। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम रिजर्व करके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख लेते हैं। अब ये आता है कि यहाँ स्पेशल रिजर्व दे दिया, नाम दे दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसका मेन मोटिव है कि ये रिजर्व जो मैं बना रहा हूँ वो रिजर्व में बना रहा हूँ किसके लिए? कि फ्यूचर में हो सकता है वर्कमैन हमसे कुछ कंपनसेशन मांगे, किसी चीज की डिमांड करे कि हमें इतने पैसे चाहिए, इसलिए हमने ये रिजर्व बनाया है। क्लियर है ये पॉइंट? चलो, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका करना है, इस तरह क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चंस क्या होता है आपका? नॉर्मल रहेगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का आएगा। उसमें क्या होता है? छोटी सी एडजस्टमेंट रहेगी। वो छोटी सी एडजस्टमेंट जो ये केसेस लिखे इनमें से कोई एक हो सकती है, इसलिए इन सारे केसेस को समझना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि अकाउंटेंसी के अंदर कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन मांग क्या रहा है। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे चलते, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन ले रखा है, ये हमारे पास है 1, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी और सी क्या है? पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में, यानी ये पहले अपना प्रॉफिट शेयर करते थे 4:3:2 में। इसका मतलब ये है, मान लो उनका जो प्रॉफिट है वो 9,000 रुपए, उसमें से 4,000 रुपए ए लेता है, बी 3,000 रुपए लेता है और सी कितना लेगा? 2,000 रुपए। डिसाइड, उन्होंने अब डिसाइड किया है टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज, कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या करेंगे हम कि रेशियो चेंज है। जैसे मैंने बताया इस चैप्टर का नाम ही क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब क्या रख लेंगे? 2:3:4। तो इसके अंदर जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं ये है कि ये जो पुराना रेशियो है इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। इसको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। कि आपके पास ओल्ड रेशियो कितने का है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर सारी चीजें जो होती है वो ओल्ड रेशियो में होती है। ये एक आपको खास बात बताता हूँ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट 31/3/2020। आपको छोटी सी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। बड़े क्वेश्चंस में तो बहुत सारी आइटम्स होती हैं, उसके अंदर एक छोटा सा अमाउंट आपको लायबिलिटी साइड में मिल जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये सोच रखा है, लायबिलिटी में क्या आता है आपको पता है? लायबिलिटी में कैपिटल भी आती है और लायबिलिटी भी आता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये रिजर्व का पार्ट है, कैपिटल में प्रॉफिट भी आता है।
तो रिजर्व बना के हमने रखा हुआ है 90,000 का। कितने का? 90,000 का। हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में वर्कमैन हमसे कितने रुपए की डिमांड कर सकते हैं? 90,000 की। क्लियर है? हमने ये एस्टिमेट लगाया है, इसलिए हमने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा 90,000 का निकाल के हमने रिजर्व कर लिया फ्यूचर में कि वर्कमैन इतने की डिमांड कर सकते हैं। अब देखते हैं होता क्या है कि वो डिमांड करते भी हैं या नहीं करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। ये तो एक कैसी अमाउंट है? एस्टिमेटेड बेस अमाउंट है। क्या है क्वेश्चन में? कहता है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के अंदर क्या करना है आपको? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। पहली बात हम करते हैं नो इंफॉर्मेशन गिवन, यानी आपको सिर्फ बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखेगा और कोई भी आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। तो उस टाइम पे आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? उस टाइम पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं है भाई। हमने जो रिजर्व बनाया था कि वर्कमैन हमसे पैसे मांगेंगे, पार्टनर्स ने जो रिजर्व बनाया था कि वर्कमैन हमसे पैसे मांगे, जो वर्कर्स है वो हमसे पैसे मांगेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पैसे हमसे नहीं मांगे तो इसका मतलब हमें क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हो गया। पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? पार्टनर ने सोचा था 90,000 का वर्कर डिमांड करेंगे, लेकिन उन्होंने डिमांड नहीं किया। जब उन्होंने डिमांड नहीं किया तो वो हमारे लिए यानी पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट बढ़ता कैसे है? तो जो भी ये बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट भी पुराना प्रॉफिट है, तो जो पुराने रेशियो थे उसमें बटेंगे। जो भी हमें बटेगा ये ओल्ड रेशियो के अंदर बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी इसके अंदर? ये ट्रीटमेंट होगा। यहां हम लिखेंगे क्या? और मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स को जब भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसलिए हम एंट्री कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है? एस कैपिटल अकाउंट, बी टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग वर्कमैन compensation reserve distributed between old partners in old ratio। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने सोचा था 90,000 का क्लेम करेंगे, लेकिन कुछ भी क्लेम नहीं किया। नो इन्फॉर्मेशन गिवन, यानी कोई भी क्लेम नहीं किया है, तो सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा। डेबिट में हम लिख देंगे 90,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। तो मैंने बताया ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:2। तो अगर मैं इसे बांटता हूं तो ये आ जाएगा आपका, मैं करके भी दिखा देता हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। 90,000 इंटू में 4/9। क्या करेंगे? जो इन सबका टोटल है 4, 3, 7 और 2, 9, इन सबका टोटल हमेशा हम डिनोमिनेटर में नीचे रखेंगे और जो हिस्सा इसका कितना ये ले रहा है शेयर 4 वो ऊपर रखेंगे। 4/9। बी कितना ले रहा है? 90,000 का 3/9। सी कितना लेगा आपको? सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 90,000 का 2/9। इस तरीके से कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारे पास 40,000, 30,000 एंड 20,000। क्लियर ये पॉइंट? चलो ये हमारा क्या? केस सेकंड की बात करते हैं। इफ नो क्लेम, कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा तो है, लेकिन लिखा क्या है कि कोई क्लेम नहीं किया वर्कर ने। सेम वही हो जाएगा, जब कोई क्लेम नहीं किया वर्कर्स ने तो यानी कि पार्टनर्स को दोबारा से क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। फिर वो दोबारा क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो केस सेकंड के अंदर सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री एज अबाउ। ये सेम एंट्री एज अबाउ सिर्फ मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, बट एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको यही एंट्री दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है? ऐसे आप लिख करके मत आना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। हम बात करते हैं, ये तो हो गया, इसको नोट कर लो आप। इसके बाद में हम क्या करते हैं? वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसे रफ करके हम केस थर्ड की बात करते हैं।
अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में क्या कह रहा है? कह रहा है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 45,000। यानी कि वर्कमैन ने कितना क्लेम कर लिया? 45,000 का। हमने सोचा था 90,000 क्लेम करेंगे, इसलिए हमने 90,000 का रिजर्व बना के रखा था। बट उन्होंने क्लेम कितना किया? उन्होंने क्लेम किया है सिर्फ 45,000। अब पार्टनर्स को कितने का प्रॉफिट हो गया? 45,000 का प्रॉफिट हो गया। और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर 45,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी क्रिएट कैसे हो गई? क्योंकि पहले वो रिजर्व था, लेकिन अब आपको यानी पार्टनरशिप फर्म को 45,000 रुपीज वर्कर्स को देने पड़ेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जब वो क्लेम कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम करते हैं। केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड में क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री आपको पोस्ट करनी है। क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितना आपका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टोटल था ये 90,000। अब इसके नीचे यहां लिखना है 2 में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम किया है? 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना क्लेम कर लिया? 45,000। अब ये 45,000 क्लेम कर लिया। इसकी सेकंड एंट्री भी होगी आपकी। कहाँ होगी? क्योंकि अब ये बिजनेस को देना है किसको? वर्कर्स को। पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा वर्कर्स को। तो इसलिए आपको इसको यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं छोटा सा, शोन इन लायबिलिटी साइड, कि आप इसको कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में भी दिखाओगे। कितनी अमाउंट से? 45,000 की अमाउंट से। क्लियर है? अब 45,000 का जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट क्या होगा आपका? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर? करते हैं डिस्ट्रीब्यूट हम। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं कि कैपिटल अकाउंट तब यूज करना है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। कौन सा मेथड होगा? फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो यहाँ पे एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। तो सर ये बताओ मुझे कि कैसे पता करेंगे कि फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग? तो उसके अंदर लिखा रहेगा आपका कि फ्लक्चुएटिंग में कुछ नहीं लिखा रहता और फिक्स कैपिटल मेथड जब होता है उसमें लिखा था कैपिटल आर फिक्स। जब बोलेगा कैपिटल आर फिक्स तो इसका मतलब वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहा है और उसमें 2 अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है आता है आपको? चलो, 90% फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज होता है। अब यहां बांट देते हैं हम। तो जैसे पहले बांटा था सिर्फ वैसे ही बांट देंगे। 45,000 इंटू 4/9, 45,000 इंटू 3/9, 45,000 इंटू 2/9। तो ये क्या अमाउंट आ जाता है? 16,000 और 15, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे अमाउंट की कैलकुलेशन गलती हो गई। 20,000, 16,000, 15,000 और 10,000। टोटल इसका कितना हो गया? 45। अब ये क्रेडिट में भी 45 और डेबिट में भी 45, दोनों के टोटल क्या रहने चाहिए आपके? हमेशा इक्वल रहने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है। नरेशन में क्या लिख देंगे हम? नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रुपीज 45,000 and balance reserve distributed between old partners in old ratio।
चलो यहाँ तक क्लियर आपको। ये ध्यान रखना क्या होता है कि इसको बच्चे भूल जाते हैं कि इसको कहाँ दिखाना है। जो भी क्लेम वर्ड आएगा, जब भी क्लेम वर्ड आएगा उसको आपको कहाँ दिखाना है, लायबिलिटी साइड में जरूर दिखाना है। चलिए ये हो गया हमारे पास थर्ड केस। इसके बाद में हम अपना स्टार्ट करेंगे फोर्थ केस। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसे रफ कर देता हूं, आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके देख लेना इसे। चलो केस हम बात करते हैं फोर्थ की। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज कितना है, 99,000। अच्छा, पहले हमने रिजल्ट सोचा था कितने का, 90,000 का, लेकिन यहाँ पे क्लेम कितना कर लिया उन्होंने, 99,000। ज्यादा क्लेम कर लिया है। जब ज्यादा क्लेम कर लेते हैं तो एक नया अकाउंट ओपन होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपने सोचा 90,000 का क्लेम कर सकते हैं, बट क्लेम कितने का हो गया, 99,000। 9,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये अचानक से क्या आ गया, लॉस आ गया। इस जो अचानक से लॉस आ जाता है यानी अनरिकॉर्डेड लॉस, जिसको हमने सोचा भी नहीं था, अनरिकॉर्डेड लॉस आ गया, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसको दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और लॉस जब भी होता है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट, और जब प्रॉफिट होता है तो हमेशा क्रेडिट। इस केस में आपका लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एंट्री क्या होती है देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। अब देखो, लेकिन क्लेम कितना कर लिया, उसने क्लेम कितना किया है, क्लेम किया है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। अब 99,000 किया है, डेबिट में 9,000 है, 9,000 का लॉस आ रहा है, किसके नाम से दिखाएंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया, ये क्या गया, लॉस। इस लॉस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। किस में बांटना पड़ेगा, पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर? एंट्री क्या होगी, यानी नरेशन, नरेशन हो गई बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। अब इस रिवैल्यूएशन लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे, रिवैल्यूएशन लॉस है, अब लॉस अगर पार्टनर्स को बट रहा है तो पार्टनर में जब भी लॉसेस होते हैं तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे बताओ, बांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 9,000 है तो बांट लेंगे, 4,000 आएगा, 3,000 आएगा और 2,000। जैसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो गया 9,000। क्लियर है? यहां तक नरेशन में लिख देंगे हम बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। क्लियर है? ये थर्ड, फोर्थ, सॉरी यहाँ पे कौन सा केस था, ये फोर्थ था। फोर्थ केस कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस में आपके क्या लिखा हुआ है वो हम अभी करते हैं। इसे रफ कर देता हूं मैं ताकि हम फिफ्थ केस कर सकें। फिफ्थ केस में कहता है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 90,000। यानी हमने रिजर्व बनाया था 90,000 का और 90,000 की वो क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। क्लियर? तो अच्छा एक चीज और, पिछले वाले जो लिखा था यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा था 99,000। जब भी क्लेम वर्ड जहां भी आएगा वो क्लेम को हमें लायबिलिटी में जरूर शो करना है, ये चीज मत भूलना। क्लियर? तो अब इसकी एंट्री क्या होगी आपकी,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 और 90,000। ये 90,000 आ गया, क्लेम वर्ड आ गया हमारे पास। कौन सा वर्ड आ गया? क्लेम। क्लेम को कहां दिखाना है? लायबिलिटी में जरूर दिखाना है, ध्यान रखना। कहां दिखाना है? लायबिलिटी में, भूलना नहीं है। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹90,000। जितने का रिजर्व था उतना ही हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद में एक और आता है आपके पास लास्ट केस। इनके अलावा कोई सिचुएशन अलग से नहीं होती है। 6 क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 36,000। कितना क्लेम कर रहा है वो? 36,000। आपने कितने रिजर्व सोचा था? 90,000 का, लेकिन क्लेम कितने कर रहा है? 36,000। सेम वैसे हो जाएगा इसमें। बाकी 64,000 का आई थिंक 54,000 का आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये केस आपका कौन सा था? 5th। अब हम बात करते हैं केस 6th की बात करते हैं। इस 6th केस में क्या होगा? क्लियर? चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 ही रहेगा। क्लेम कितना हो गया आपका? 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 36,000। बाकी आपका जो बच गया, कितना बच जाता है? 36 और 4 54,000। वो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। कैसे? आपने सोचा था रिजर्व कितने का है? 90,000 का बना लेते हैं। वर्कमैन 90,000 का हमसे डिमांड करेंगे, लेकिन उन्होंने डिमांड सिर्फ कितने करी? 36,000 की। तो 54,000 का पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, और वो हम पार्टनर्स की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटना है? वही आपका ओल्ड रेशियो में। कितना आएगा? 54,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखते हैं। 54,000 इंटू में 4/9 वही, तो ये हो गया 966 24,000। और ये 54,000 आपका इंटू में 3/9 18,000। फिर 54,000 इंटू में 2/9, ये हो गया आपका 12,000। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 36,000। एक फिर दोबारा बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कहां दिखाना है? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में, भूलना नहीं है। यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। एंट्री तो हो जाती है, पोस्टिंग हो जाती है, बट इसको आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। तो आज का हमारा ये ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? जैसे भी हो आप इस पे देखें, लाइक करें, शेयर करें, और इस पे जो भी कमेंट हो वो अपना दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।